हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है आपका इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने एडवर्ब के बारे में उसका टाइप्स जो होते हैं उसको लिस्ट आउट कर दिया था। आज हम उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था 7 टाइप्स बताया था, तो आज हम पढ़ा रहे हैं उसी को एक एक करके। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इसको पहचानते हैं व्हेन से। टाइम है तो व्हेन कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। दे विल कम टुडे, तो ये सेंटेंस में है दे विल कम टुडे, वो आज आएंगे। तो क्वेश्चन पूछिए कि कब आएंगे, मतलब जो काम होने वाला है आने वाला वो कब होगा। वो उनको आना है ना, कब मतलब आना, कब आएंगे, टुडे। तो जो आंसर मिला है यही आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे ही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये टुडे जो है आपका एडवर्ब है और इसको कैटेगराइज कर दिया गया एडवर्ब ऑफ टाइम से। तो कैसे पहचाने, कौन सा क्वेश्चन पूछ के, व्हेन, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम पहचानना हो तो हमको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हेन, वो जो क्रिया वर्ब हो रही है उसकी पहचान कैसे हो रही है, व्हेन से। आई होप इसको समझ गए होंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये टुडे हैं, इसमें कुछ और वर्ड्स हैं वो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सिंस, जैसे कि एगो, बिफोर, टुडे तो है ही, यस्टरडे भी होता है, और नाउ, देन, यट, सून, सून मतलब होता है जल्दी, वंस, अर्ली, नाउडेज आजकल, लेट, ऑलरेडी। ये सब वर्ड्स होते हैं जो पहचाने जा सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बाकी तो मैं आपको बता दिया हूँ कि आप क्वेश्चन कर देंगे कि व्हेन, तो खुद ही आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब टाइम कैसे पता चलेगा, व्हेन से। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड था एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, प्लेस मतलब जगह। जगह कैसे पहचानते हैं, मैंने बताया था लेसन वेयर से। तो वेयर, ये क्वेश्चन करिएगा तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। हाँ, तो एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल, सी फेल डाउन ऑन द रोड। तो इस एग्जांपल में बोल रहा है कि वो गिर गई रोड पे गिर गई। तो क्वेश्चन आ चाहिए कि वेयर, वेयर कहाँ गिर गई, तो रोड मिलेगा। पर कैसे गिरी, डाउन, मतलब वो जो गिरी है डाउन, नीचे। कहाँ गिरी है, नीचे, रोड पर गिरी है पर नीचे। आप इनको ऑन द रोड लिखा है तो ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से आप, प्रीपोजिशन जो है वो अलग वर्ड हो जाता है, वो अलग सेंटेंस हो जाता है। आपको एडवर्ब पहचान है तो फेल डाउन, इसके बाद जो मिल रहा है डाउन, मतलब वो कहाँ गिरी, नीचे, डाउन। दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम इसको रोड पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऑन है। ऑन के बाद जो है वो प्रीपोजिशन के बाद का सेंटेंस हो जाता है। हमको एडवर्ब पहचाना है। एडवर्ब होता है ये। प्लेस ऑफ एडवर्ब बताऊंगा मैं लास्ट में कैसे पहचानते हैं। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये फेयर जो क्वेश्चन बन रहा है वो डाउन के ऊपर बन रहा है कि फेयर डाउन, नीचे गिरी, नीचे, जो नीचे वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसी पे कुछ वर्ड्स होते हैं और भी होते हैं, जैसे कि एक डाउन तो हो ही गया आपका, इसलिए उल्टा अप हो जाता है, डाउन का उल्टा अप। आउट बाहर होता है, कम इन बोलते हैं, वो वाला इन हो गया। नाउ वेयर ये वर्ड होता है। बिसाइड होता है, बिलो होता है, अबव होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जैसे हियर, यहाँ, हियर, देयर, नियर पास में, दूर,
फार, ये वर्ड्स होते हैं ऐसे। एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर, etc, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को आपको दर्शाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका बहुत उपयोग होता है। मैनर, मैनर मतलब होता है तरीका, हिंदी में बोलते हैं तरीका, मतलब जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या बोलते हैं, हाउ। हमने बोला था कि हाउ, कैसे हो रहा है वो काम, हाउ। तो ये बताता है आपका एडवर्ब मैनर का। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सी सिंग्स, वो गाती है। सिंग्स कैसे गाती है, सॉफ्टली। एग्जाम्पल है ये। तो देखिए इसे गाती है सॉफ्टली, तो आप पूछेंगे कैसे गाती है, कैसे, हाउ, हाउ मतलब सॉफ्टली। तो यही आपको मिल गया एडवर्ब ऑफ मैनर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हाउ से मिला आपको ये आंसर, कि वो गाती तो है तो कैसे गाती है, सॉफ्टली। सॉफ्टली गाती, बहुत प्यार से, बहुत नरम दिल से गाती है। तो इसी के कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ईजिली, कोई काम हम ईजिली कर लें। बैडली, बहुत बुरे तरीके से करते हैं कोई काम। ग्लैडली, स्मार्टली, etc, मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, और भी वर्ड होते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना काफ़ी है। तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री से पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन। ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितनी बार। जैसे एग्जांपल समझिए, आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क हमेशा करता हूँ। तो पूछेगा कितनी बार करते हो, हमेशा करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कभी करता हूँ कभी नहीं है, हमेशा करता हूँ। तो ये वर्ड जो हो गया वो आपका दिखाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाता है। ये आपका दिखाता है कि आई, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आई, दूसरा देख लीजिए, आई नेवर लाई, मैं कभी नहीं बोलता हूँ झूठ। कितनी बार बोल झूठ रहा हूँ, अरे कभी नहीं बोलता हूँ। क्वेश्चन बोलेगा कितनी बार झूठ बोलता हूँ, नहीं कभी नहीं बोलता हूँ। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसमें कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सम टाइम, कभी कभी होते हैं ना, कभी कभी मैं स्कूल जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, उस तरह। ऑलवेज है ही आपका, नेवर है ही, हार्डली बहुत मुश्किल से, रेयरली ये भी होता है मुश्किल से, डेली रोज का, यूजुअली, नॉर्मली, etc, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं ये जो आपको दिखाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। चलिए फिर देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या बोलता है, मैंने डिग्री के बारे में बताया था कि इंटेंशन बताता, सॉरी इंटेंसिफाई करता है जो वर्ड। इंटेंसिफाई मतलब कि जोर देना, एक प्रकार से जोर देना, किसी बात पे प्रभाव डालना कि यही चीज़ बोलना चाह रहे हो। तो हाउ मच से ये आता है, जब आप हाउ मच पूछेंगे तब इसके एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। I really don't want to eat any more। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि मैं वास्तव में और नहीं खाना चाहता हूँ। तो पूछ रहा है कितना खाना चाह रहे हो, वो कह रहा है कि वास्तव में नहीं खाना चाह रहा, जोर दे रहा है।
वो एक तरह से जोर दे रहा है कि हम खाना ही नहीं चाह रहे हैं अब। अगर सिंपली बोलता आई डोंट वांट टू ईट, तो वो इतना वैलिड नहीं होता। फिर पूछता अरे खा लीजिए, अरे खा लीजिए, तो वो बोल देगा। अगर ये वर्ड बोल दिया है कि रियली नहीं खाना चाहता हूँ, तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि भैया ये जोर दे के बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहते हैं, अब बहुत हो गया। तो यही आपको बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और भी वर्ड होते हैं इनमें, जैसे कि आपका रियली तो हो गया, आपका वेरी भी होता है, बताया ना। गुड तो हो अच्छा तो होता है, वेरी गुड बहुत अच्छा होता है। हमको उसको क्या करना पड़ता है, इंटेंसिफाई करना पड़ता है कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। टू बोलते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट बोलते हैं, ऐसे ओनली बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं, इट ऐसे ही वर्ड होते हैं कुछ जो आपका पूरा एडवर्ब डिग्री को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा था आपका, एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव अगर आपको पता होगा, आप अगर टेंसेस पढ़े होंगे, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस वर्ड्स, जितने भी क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वही आपके यही एडवर्ब ही होते हैं। वो उनको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, पर वो एडवर्ब ही होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ सोचिए, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तो स्कूल कब जाओगे, तो ये जो व्हेन आ गया ये आपका कुछ नहीं, क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब ही है। और क्या होता है, जैसे कि अब आपका आ गया हाउ आर यू, तो ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड ही आ गया। तो इसमें और वर्ड्स होते हैं जैसे कि वाई, हाउ, व्हेन, सिंस भी होता है, हाउ मेनी कितना, हाउ लॉन्ग, ये सब आपके क्या हो गए, वेयर भी होता है इसमें, इट इज, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होते हैं। क्वेश्चंस पूछने वाले जो होते हैं मैनर और प्लेस पे, मैनर और प्लेस ध्यान देखिएगा, टाइम, मैनर और प्लेस के लिए, टाइम, मैनर और प्लेस के लिए जो वो होते हैं वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। चलिए नेक्स्ट आखिरी लास्ट जो होगा आपका, आखिरी आपका है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव, रिलेट करने वाले वर्ड्स। रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं। प्रोनाउंस पढ़े थे आप ना, तो वह रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वही आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफर, और ये क्या कहते हैं आपका, जैसे कि वर्ड्स देख लीजिए, वेयर, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब जो होते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। पर देखिए आप कहोगे सर ये तो इंट्रोगेटिव भी है, नहीं, इंट्रोगेटिव पहले आता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये रिलेट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक, दिस इज द रूम वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। दिस इज़ द रूम वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। देखिए रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंस है। दिस इज़ द रूम, ये वही रूम है, वेयर जहाँ मैं रहता हूँ, ये बता रहा है कि वेयर जहाँ मैं रहता हूँ, यही आपका रिलेट कर रहा है। मतलब रहने के लिए, मैं रहता हूँ जहाँ, उसको रिलेट, ये देखिए रहने को रिलेट कर रहा है किससे, रूम से, कि वही रूम है जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि टाइम, प्लेस और मैनर को जो बताएगा वही आपका रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे और कुछ नहीं। तो यही आपके सारे जो एडवर्ब्स थे 7 टाइप्स के, यही थे आपके।
इनकी पोजीशंस क्या होती हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोजीशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये पोजीशन इनकी हो सकती हैं। तो इनमें कुछ ध्यान दीजिएगा कि इनकी मोस्टली जो पोजीशन होती है इनके टाइप्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा था मैनर, टाइम, प्लेस। तो ये जो मैनर, टाइम, प्लेस, ये तीनों जो होती हैं शुरुआत की, मैनर, टाइम, प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका प्लेस भी निर्धारित होता है। और ये क्या होते हैं, ये आफ्टर आते हैं किसके, वर्ब के। पहला कंडीशन, ये तीनों आते हैं आफ्टर वर्ब। और वर्ब भी कैसी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आफ्टर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब से थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब, ऐसे क्रियाएं जिनका इफेक्ट पड़ता हो चीज़ों पर, वही कहलाती है ट्रांजिटिव, जिनका इफेक्ट पड़ता हो। अब इसको डिटेल में हम वर्ब पढ़ाएंगे, तब अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि मैनर, टाइम और प्लेस वाले जितने भी एडवर्ब्स हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, पुट द मग हियर। देखिए पुट यहाँ पे इसके बाद आया है। अब कहेंगे सर इसके बाद मग आ गया, नहीं, मैं ये मतलब कहना पड़ रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसके पहले नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकते हियर पुट द मग, ऐसे नहीं होगा। पुट द मग हियर, पुट के बाद ही आएगा, जैसे जहाँ पे है उसके बाद ही आएगा हियर। तो हियर आपका क्या है, प्लेस वाला है, यही आपका है पोजीशन कि इसके बाद आता है। और क्या कहते हैं, चलिए टाइम का भी दिखा देते हैं, एग्जांपल टाइम वाला भी दे देते हैं, मैनर का भी दे देंगे। मैनर का चलिए मैनर का दे देते हैं कि ड्राइव द कार केयरफुली। देखिए ड्राइव ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है कार पे, मतलब ड्राइव कर रहा है, किसको कर रहा है, कार को। पर उसको कैसे कार करना है, मैं केयरफुली, ये मैनर आपका, ये है, ये आपका मैनर है। तो इसके बाद आ रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है। और आपका और टाइम का देख लीजिए, दे स्टार्टेड लेट, स्टार्ट करना। अब इसका इफेक्ट किसी पड़ेगा, क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं बताया गया, पर इसका इफेक्ट किसी चीज़ में पड़ेगा ना। तो उसको जिस चीज़ को भी स्टार्ट किया वो क्या हुआ, स्टार्ट लेट हुआ, ये टाइम को बताता है, देर से। तो ये आपका है गया कि आफ्टर वर्ब, एक कंडीशन हो गई, पोजीशन क्या होगी, आफ्टर वर्ब। अब जो होती है दूसरी वाली, वो फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ये वाले जो होते हैं ये प्लेस की जाती है, इनकी पोजीशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन होती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं ये फ्रीक्वेंसी और डिग्री। जैसे कि सी ऑलवेज कम, सी ऑलवेज कम टू मी। देखिए ऑलवेज स्पेलिंग गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ऑलवेज। तो ऑलवेज देखिए ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कब आए, कहाँ पे है, देखिए सब्जेक्ट है ये और ये है वर्ब, उसके बीच में आई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और होता है कि ये जो आपके एम, इज, आर, वॉज या वर्ब होते हैं, ये जो होते हैं क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, बी फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। तो एडवर्ब इसके क्या होते हैं, इनके बाद आते हैं। एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब्स आफ्टर आते हैं, मतलब इनके बाद आते हैं, इन सब के बाद आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सी इज ऑलवेज लेट, सी इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होती है, हमेशा लेट होती है। ये ऑलवेज आपका किसके बाद आया, इसके बाद आया। तो यही पोजीशन थी।
इनका कंपैरिजन भी अलग से इनका टॉपिक नहीं है। कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब सेम होता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह होता है। तो उसमें भी क्या होता है, वही पॉजिटिव डिग्री, वही कंपैरेटिव डिग्री और वही जो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो कुछ सेम, सब कुछ सेम ही है, बस आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि हाँ, एडवर्ब जो बनता है वो हमेशा आखिरी में ध्यान रखिएगा। एडवर्ब जो बनता है वो मोस्टली क्या क्या आखिरी में एल वाई लगा देते हैं। एल वाई जोड़ कर आखिरी में आपको एडवर्ब बनाया जा सकता है। जैसे कि हार्ड का हार्डली, सॉफ्ट का सॉफ्टली, ये सब देखिए। और क्या होता है, केयरफुल का केयरफुली, ये जो एडवर्ब बनते हैं ऐसे बनते हैं। और बाकी एक चीज़ और देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में गुड और पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, और बेटर और बेस्ट पढ़ा था। ये पढ़ा था ना 3 डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री थी, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव थी। तो यहाँ पे गुड नहीं होता, ये एडजेक्टिव है ना, इसकी जगह होता है वेल। ये होता है एडवर्ब, ये था एडजेक्टिव था और ये है एडवर्ब। तो यहाँ गुड की जगह वेल आता है। यू डिड वेल बोलते हैं ना, यू डिड वेल, यू डिड वेल, यू डिड गुड नहीं होता, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। कैसा किया, अच्छा किया। तो वेल का भी बेटर ही होता है और बेस्ट ही होता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब में कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो बस यही था आपका एडवर्ब, यही आपका एडवर्ब एंड होता है। इसके बाद हम वर्ब पढ़ाएंगे। वर्ब थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।